नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक महान देश है जिसके पास हर विषय वस्तु के बारे में पहले से ही जानकारी मौजूद है। इसी कड़ी में हम आज 4 वेदों के बारे में बताएंगे कि उनमें क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह भजनों का एक संग्रह है और जो प्राचीन भारत में संभवतः 1500 ईसा पूर्व के रूप में रचा गया था। ऋग्वेद को दुनिया का सबसे पुराना और धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें 1028 भजन शामिल है जिन्हें मंडल के रूप में जाना जाने वाली 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है। ऋग्वेद में भजन वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं और विभिन्न देवताओं जैसे अग्नि के देवता, इंद्र वज्र के देवता और सोम चंद्रमा के देवता को समर्पित है। वे इन देवताओं की स्तुति करते हैं और उनका आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन मांगते हैं। ऋग्वेद न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज भी है जो प्राचीन भारत के समाज, रीति रिवाजों और मान्यताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसने हिंदू धर्म साथ ही अन्य भारतीय धर्मों, साहित्य और दर्शन को प्रभावित किया है और कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। दूसरा आता है यजुर्वेद। यह यज्ञों, बलिदान के प्रदर्शन के दौरान पुजारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भजनों और बलिदान सूत्रों का एक संग्रह है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद जिसे श्वेत यजुर्वेद कहते हैं और कृष्ण यजुर्वेद जिसे काला यजुर्वेद कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में छंद रूप में भजन हैं जबकि कृष्ण यजुर्वेद में छंद और गद्य दोनों शामिल हैं। यजुर्वेदों में विभिन्न अनुष्ठानों के बारे में जानकारी है जैसे सोम यज्ञ जिसमें मतिभ्रम पैदा करने वाले पौधों का सेवन शामिल है और अश्वमेध यज्ञ जिसमें घोड़ों की बलि शामिल है। माना जाता है कि यजुर्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। हालांकि कुछ हिस्से इससे भी पुराने हो सकते हैं। यह प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और आज भी भारत में पुजारियों और विद्वानों द्वारा इसका अध्ययन और पाठ किया जाता है। अगला आता है सामवेद। यह मुख्य रूप से वैदिक अनुष्ठानों के दौरान उपयोग किए जाने वाले धुनों और मंत्रों पर केंद्रित है। सामवेद भजनों और छंदों के संग्रह से बना है और ज़्यादातर ऋग्वेद से लिए गए हैं और संगीत के लिए निर्धारित है। सामवेद में प्रयुक्त संगीत संकेतन को स्वर के रूप में जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे प्राचीन ऋषि याज्ञवल्क्य द्वारा विकसित किया गया है। सामवेद को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, पूर्वाचिका जिसमें सुबह के उपयोग के लिए भजन होते हैं और उत्तराचिका जिसमें शाम के उपयोग के लिए भजन होते हैं। पाठ वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। इसे भाषा के शुरुआती लिखित ग्रंथों में से एक माना जाता है। सामवेद को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, न केवल इसके धार्मिक महत्व के लिए बल्कि इसके संगीत और भाषाई योगदान के लिए भी। इसका अध्ययन हिंदू धर्म के विद्वानों और चिकित्सा के साथ साथ प्राचीन भारतीय संगीत और संस्कृति में रुचि रखने वालों द्वारा किया जाता है। और अगला आता है अथर्ववेद। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। अन्य वेदों के विपरीत जिनमें मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों के लिए भजन और मंत्र शामिल हैं। अथर्ववेद में चिकित्सा, सुरक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए मंत्र और आकर्षण सहित सामग्री की अधिक विविध श्रेणी शामिल है। इसमें दार्शनिक और नैतिक शिक्षाओं के साथ साथ सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं का वर्णन भी शामिल है। अथर्ववेद को 20 पुस्तकों या कंदों में विभाजित किया गया है जिसमें कुल 730 भजन है। भजन एक प्रकार की वैदिक संस्कृति में लिखे गए हैं और माना जाता है कि लिखे जाने से पहले सदियों से मौखिक रूप से पारित किए गए हैं। आज अथर्ववेद को भी अभी भी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है और प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक में इसकी अंतर्दृष्टि के लिए विद्वानों और चिकित्सकों द्वारा समान रूप से अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।